विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपके पाठ्य पुस्तक का पंचदशः पाठ जिसका शीर्षक है पहेली कहा, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 4 श्लोकों को पढ़ा और लगभग 11 पहेलियों को आपने जान लिया था। आइए विद्यार्थियों अब जानते हैं इस भाग में पंचमः श्लोकः और देखते हैं कि यहाँ पर कितनी पहेलियां हैं और कौन सी है। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पंचमः श्लोकः और यहाँ पर स्वर वाचन करेंगे। सबसे पहले आप भी कीजिए। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा श्लोक है और यहाँ पर कौन सी पहेलियां हैं, तो आइए जानते हैं श्लोक के अर्थ के साथ। देखिए भोजनान्ते, ठीक है ना, भोजन के अंत में, यानी जब व्यक्ति भोजन कर लेता है, आप भोजन कर लेते हो तो उसके अंत में। ठीक है ना, और इस पद को हम लेते हैं तो यहां पर देखिए भोजन धन अंते, ठीक है ना, यानी कि भोजन के अंत में, च यानी और, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। ठीक है ना, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, यानी कि जब भोजन समाप्त हो जाता है तो क्या पीना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा वाक्य यहां पर है, दूसरा प्रश्न है जयंतः। जयंतः जो है ये किसी का नाम है। ठीक है ना, तो जो जयंत है ये प्रसिद्ध चरित्र हुआ है अपने इतिहास पुराणों में। ठीक है ना, तो जो जयंत है वह कस्य किसका, वही निश्चय ही, ठीक है ना, सुतः यानी कि पुत्र है, अर्थात जयंत किसका पुत्र था। ठीक है, अब यहां पर अगला देखिए तीसरी लाइन, कथम किस प्रकार या कैसा। ठीक है ना, विष्णु पदम विष्णु का पद अर्थात स्वर्ग। ठीक है ना, मोक्ष की प्राप्ति, तो जो मोक्ष की प्राप्ति है यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति है वह प्रोक्तम यानी कही गई है, कथम यानी कैसी, अर्थात स्वर्ग को किस प्रकार बताया है। ठीक है ना, स्वर्ग मिलना आसान है या कठिन है, किस प्रकार है। ठीक है ना, तो ये आप बताइए, सोचिए समझिए 3 वाक्यों में क्या कहा है, और चौथे वाक्य में जो है वो क्या लिखा है, देखिए तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य यानी इंद्र का, और दुर्लभम यानी कठिन। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या है। यहाँ पर जैसे हमने पहले श्लोक में देखा था कि चतुर्थ चरण में पहले वाले तीनों चरणों में जो पहेलियां पूछी गई है उसका उत्तर दिया गया है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि भोजनान्ते च किं पेयम, ठीक है, भोजन के अंत में क्या पीना है या क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र था, और विष्णु पद कैसे कहा गया है, तक्रम यानी छाछ यानी इंद्र का, और यहाँ पर दुर्लभम यानी कठिन, इसका यह अर्थ हुआ। आइए जानते हैं कठिन शब्दार्थों को और फिर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पहेलियां हैं। भोजनान्ते भोजन के अंत में, पेयम पीना चाहिए, सुतः पुत्र, कथम कैसा, विष्णु पदम स्वर्ग या मोक्ष, प्रोक्तम कहा गया है, तक्रम छाछ, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम यानी कठिन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अन्वय को देखते हैं। भोजनान्ते च किं पेयम कस्य वै सुतः जयन्तः आसीत्, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ठीक है, इसका अर्थ हुआ भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, किसका पुत्र जयंत था, विष्णु पद यानी कि स्वर्ग किस प्रकार कहा गया है, बताया गया है, तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य यानी इंद्र का, या कि दुर्लभम यानी कठिन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए पहेली कहा, यहां पहेलियां हैं, कितनी हैं, 3 पहेलियां हैं। कौन कौन सी, भोजनान्ते किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, कस्य सुतः जयंत आसीत्, ठीक है ना, किसका पुत्र जयंत था, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसे कहा गया
है। कैसे बताया गया है? तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए वाक्य में, एक ही वाक्य में आपसे प्रश्नात्मक रूप से पहेली पूछी गई है, तो इनके उत्तर क्या हो सकते हैं आपने वैसे पता ही लगा लिया है। आइए एक बार देखते हैं क्या है इनके उत्तर। भोजनांते किम पेयम तक्रम, यानी छाछ पीनी चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीनी चाहिए? छाछ पीनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों प्रश्न यहां आपका ये बन रहा है, तो यहां अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे या पाठ्य पुस्तक के अंत में आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि भोजनांते किम पेयम, या किम के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? तक्रम। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरी पहेली, कस्य सुतः जयन्तः आसीत्, तो कस्य शक्रस्य। ठीक है, और फिर है विष्णुपदम कथम प्रोक्तम दुर्लभम। कथम यानी किस प्रकार, कैसे, तो दुर्लभम यानी कठिन। स्वर्ग प्राप्ति कैसे होती है? बहुत कठिनता से होती है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं इसका अर्थ किस प्रकार बन जाता है। यहां देखिए, अस्मिन् श्लोके तिस्रः प्रहेलिकाः वर्तन्ते, यथा अस्माभिः भोजनान्ते किं पेयम, पुनः द्वितीया प्रहेलिका वर्तते जयन्तः कस्य सुतः आसीत्, तृतीया प्रहेलिका च वर्तते विष्णुपदं कथं प्रोक्तम्। एतासां तिसॄणां प्रहेलिकानाम् उत्तरं वर्तते क्रमशः तक्रम शक्रस्य दुर्लभम इति। अर्थात भोजनान्ते तक्रम पेयम, जयन्तः शक्रस्य सुतः आसीत्, विष्णुपदम दुर्लभम कथितम इति। ठीक है, आइए इसका अर्थ जानते हैं हिंदी में। इस श्लोक में 3 पहेलियां हैं। जैसे हमारे द्वारा यानी हम सबके द्वारा भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? ठीक है, क्या पिया जाना चाहिए? पुनः द्वितीया प्रहेलिका वर्तते, पहेली है जयंत किसका पुत्र था? तीसरी पहेली है विष्णुपद कैसे कहा गया है? ठीक है ना, इन तीनों पहेलियों का उत्तर है क्रमशः तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य यानी इंद्र का, और दुर्लभम यानी कठिन। अर्थात भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत शक्र का अर्थात इंद्र का, ठीक है ना, सुतः यानी पुत्र, आसित यानी था, विष्णुपद यानी स्वर्ग, दुर्लभम कठिन, कथितम कहा गया है, यानी कि स्वर्ग की जो प्राप्ति है वो कठिनता से होती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर विद्यार्थियों इस प्रकार आपके ये 5 श्लोक जो 15वें पाठ के हैं वो संपूर्ण हो जाते हैं, और इसके अंतर्गत आपने जो पहेलियां देखी उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और इनके उत्तर किस प्रकार दिए जा सकते हैं वो भी आपको आ चुका होगा। ठीक है ना, तो ये पाठ कंप्लीट होता है, और आगे अगले भाग में अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।